हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे रॉ मैंगो से बनने वाली दो बेहतरीन साइड डिशेस यानी कि छुंदा और गुड़ कैरी। रॉ मैंगो से वैसे तो बहुत सारी डिशेस बनती है जैसे कि अचार, मुरब्बा और लौंजी, और मैं कुछ वैसी ही रेसिपी आपके लिए लेके आया हूं। और ये दोनों रेसिपी एकदम आसान है और फटाफट बन जाती है, और बनाने के बाद इसे आप आराम से 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा छुंदा और गुड़ कैरी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो कच्चे आम का छुंदा बनाने के लिए एक पैन लेके हमें उसको गर्म करना है और बाद में मैं उसमें डालूंगा ग्राउंड नट ऑयल। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होता है हम उसमें डालेंगे हींग। उसके तुरंत बाद हम इसमें डालेंगे कच्चा आम जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है। मैं यहाँ पे हल्का सा खट्टा वाला कच्चा आम ले रहा हूँ। आम डालने के बाद हमें इसे हिलाना है, अच्छे से सौते करना है ताकि आम पकना स्टार्ट हो जाए। हम इसे करीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी और मिर्च के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 कप जितनी चीनी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। ये सारी चीजें डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिलाएंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले, चीनी और नमक आम के साथ अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका रंग एकदम बढ़िया ऑरेंज रेड हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है, करीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। इसका टेक्सचर एकदम स्टिकी छुंदा जैसा हो जाएगा एंड दैट्स इट। हमारा छुंदा ऑलमोस्ट बनके रेडी हो जाएगा। बाद में हम उसको काली मिर्च डाल के फिनिश करेंगे। मुझे इसको पकाते हुए करीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कि एकदम स्टिकी हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। ब्लैक पेपर डालने के बाद हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे ताकि काली मिर्च अच्छे से मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए एंड दैट्स इट। हमारा छुंदा बनके रेडी है। आप इसको रोटी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ। आप इसको लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हो। ये हर एक मील के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। साथ ही इसे बनाने के बाद ये 2 महीने तक फ्रिज में खराब नहीं होता है। तो जल्दी से इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो गुड़ कैरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे ग्राउंडनट ऑयल। जैसे ही तेल गरम होता है उसमें जाएगा जीरा। जीरे को हमें थोड़ा क्रैकल होने देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे कच्चा आम जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। अब हम इसे सौते करेंगे ताकि आम पकना स्टार्ट हो जाए। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक हिलाते हुए अच्छे से पकाना है ताकि आम के टुकड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट तक सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। इसमें सबसे पहले जाएगा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगी नाम भर की हल्दी। हल्दी के साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर और इसके साथ जाएगा थोड़ा सा नमक। मसाले डालने के बाद हमें इसे स्टर करना है। हमें इसे स्टर करते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि आम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हल्के से पक जाए। मुझे इसे स्टर करते हुए 5 मिनट जितना हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि गुड़। ध्यान रहे यहाँ पे आपको काला वाला गुड़ यूज नहीं करना है वरना सब्जी एकदम काली पड़ जाएगी। गुड़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। हमें करीबन यहाँ पे 2 से 3 कप जितना पानी डालना है और उसके बाद हम उसको और पकाएंगे। गुड़ और पानी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से हिलाना है। पानी के साथ गुड़ अच्छे से मिल जाना चाहिए और पानी गर्म होने के साथ साथ गुड़ इसमें अच्छे से पिघल जाएगा और साथ में पानी की भाप की वजह से जो आम है वो भी अच्छे से पक जाएगी। मुझे इसको हिलाते हुए करीबन 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि गुड़ अच्छे से पिघल गया है, मसाले अच्छे से अपना रंग छोड़ दिए हैं और आम भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। और आप उसका टेक्सचर देखो तो एकदम गुई जैसा हो गया है। बस यही होती है एक परफेक्ट गुड़ कैरी। ये ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम उसको फिनिश करेंगे। लास्ट में थोड़े से फ्रेशनेस के लिए मैं इसमें डालूंगा फ्रेश कटा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको एक फाइनल स्टर देंगे एंड दैट्स इट। हमारी गुड़ कैरी बनके रेडी है। आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में बना के फ्रिज में रखो। ये 7 से 8 दिन तक खराब नहीं होती है। साथ में आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में एज अ साइड डिश यूज कर सकते हो। रोटी या चावल दोनों के साथ ये बहुत ही अच्छी जाती है। तो जल्दी से इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।